देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमने दो स्टोन्स को सक्सेसफुली ड्रॉप किया, मतलब एक के बाद एक ड्रॉप किया है एक ही जगह पे। तो मान लिया मैंने ये जगह ये है, मैंने मार्क कर रखी है। अब ये बोल रहा है कि हमको इस यहाँ पे जो ड्रॉप किया, तो अगर कोई स्टोन को अपन ड्रॉप करेंगे तो पहले ये समझ लो कि अगर किसी स्टोन को अपन स्टिल वाटर में ड्रॉप करेंगे, अगर स्टिल वाटर में ड्रॉप करेंगे तो मैंने इस पॉइंट पे ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, रिपल्स फॉर्म होंगे। तो ये रिपल्स जो होगा, जो एक ही रेडियस का तो रहेगा नहीं, ये क्या होता है, रिपल्स की जो रेडियस होती है वो चेंज होती रहती है। पहले ये छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, इसी करके रिपल्स फॉर्म होते हैं स्टिल वाटर के अंदर। पानी के अंदर अगर अपन पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। अब ये जो रिपल्स फॉर्म हुआ, मान लिया मेरी ये रेडियस बन गई है पूरी रिपल्स की, एक किसी एक पॉइंट एक टाइम पे। तो जो ये रेडियस चेंज होती है, जो चेंज इन रेडियस हो रही है, जो रेडियस मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है रिपल की, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ये जिस स्पीड से बढ़ती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सी, इसको अपन बोलते हैं सेलेरिटी। ये होती है, अगर अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो सेलेरिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, किसकी, रिपल्स की। किसके रिस्पेक्ट में, जहाँ पे अपन ने ड्रॉप, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ से कितनी चेंज हो रही है रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। मतलब कि जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे अपन ने अगर स्टोन को ड्रॉप किया तो किस रेट से चेंज हो रही है रेडियस, तो उसको अपन सेलेरिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √GY। अगर डेप्थ स्मॉल है, यहाँ पे अपने को वाइड रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है, तो अपन ये यूज़ करते हैं C = √GY। इसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में तो नहीं पड़ेगी, पर इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो सेलेरिटी होती है ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अब मैंने माना कि मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, अभी स्टिल वाटर है, तो ये इस साइड भी C स्पीड से बढ़ेगी, इस साइड से भी रेडियस C स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, पर जैसे ही ये रनिंग वाटर हो जाता है, मान लिया मैंने इसको, रनिंग वाटर का मतलब क्या है, करंट आ रहा है यहाँ से V वेलोसिटी का करंट आ रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि ये C से तो चल ही रहा था, V की डायरेक्शन इस साइड है वेलोसिटी की, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी टोटल हो जाती है C+V, और इस साइड इसकी वेलोसिटी हो जाती है C-V। इसमें क्रिटिकल फ्लो, अगर क्रिटिकल फ्लो है तो अलग कंडीशन बनती है, सब क्रिटिकल है तो अलग कंडीशन बनती है, और अगर सुपर क्रिटिकल है तो अलग कंडीशन बनती है। तो ये कंडीशंस देख लेना, इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी। तो देखो ये जो वेव है, वेव की जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ रही है C+V और C-V की स्पीड से। अब ये इसका अप स्ट्रीम साइड और इसका दो साइड होते हैं इसके, जैसे ये वन साइड है, टू साइड है, तो इस साइड C+V से बढ़ रही है, इस साइड C-V से बढ़ रही है। ठीक है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर की तो कोई रेडियस चेंज नहीं हो रही है, तो इस पर सेलेरिटी वाली टर्म अपन यूज़ ही नहीं कर सकते, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वाली टर्म यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर हमेशा V वेलोसिटी से मूव होता है। मतलब कि एक पत्थर अपन ने ड्रॉप किया, अगर वो करंट के साथ फ्लो हो रहा है, तो जो इसका पॉइंट था, जिस पॉइंट पर ड्रॉप हुआ, वो जो अपने वाटर की वेलोसिटी उसी स्पीड से मूव होगा, और उसकी जो वेव फॉर्म हो रही है वो होगी C+V और C-V स्पीड से फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो ये वाली कि सेंटर जो होगा वो V वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और जो सेलेरिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये दो चीज़ का अपन इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, बता देता हूँ। अब ये बोल रहा है, अब इसको समझना है एक बार। ये ड्रॉप साइड थी, ये मेरी ड्रॉप साइड थी, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया। अब जो मेरी वेव यहाँ ड्रॉप करी, वो वेव बढ़ते 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 पहुँची होगी। तो जो फर्स्ट स्टोन था, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, तो जो फर्स्ट स्टोन था उसकी जो वेव है वो ये वाली है। तो मैंने मान लिया इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा T1,
ये मैं टाइम को डिनोट कर रहा हूँ, ये लगा मेरा T1 टाइम, जो अपना फर्स्ट स्टोन ड्रॉप किया था उसकी वेव को। ठीक है, अब उसी T1 टाइम से इसकी रेडियस भी इंक्रीज हुई होगी। पहले स्टार्टिंग में तो इतना डॉट ही होगा, पर धीरे 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 बढ़ता हुआ टाइम T1 के बाद में वो 9 मीटर तक पहुंच गया होगा। तो ये तो अपना फर्स्ट स्टोन की बात हो गई, फर्स्ट की बात हो गई। और अगर सेकंड की बात करता हूँ मैं, सेकंड को मैंने ड्रॉप किया, अगर सेकंड को मैंने उसी टाइम उसके बाद में फर्स्ट स्टोन के बाद में ड्रॉप किया, तो जो उसकी टाइम निकला यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, वो मैंने मान लिया T2 है। मतलब कि मैंने इसको ड्रॉप किया और T2 टाइम बाद वो जो सेकंड स्टोन है वो यहाँ पहुँच गया इस जगह पे। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो भी बढ़ते बढ़ते सेलेरिटी की वजह से वो हो गई 4 मीटर। सेलेरिटी की वजह से हो गई है 4 मीटर। ठीक है, तो अपन इन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक चीज़ तो क्या है, एक तो सेलेरिटी वाले टर्म का यूज़ करेंगे, टाइम T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है वो यूज़ करेंगे, और एक चीज़ ये यूज़ करेंगे कि उसका जो सेंटर है, सेंटर तो मेरा वाटर करंट की स्पीड से ही बढ़ेगा। जो वाटर करंट की स्पीड है, जैसा मैंने यहाँ बताया था, उसी से अपना जो सेंटर है वो मूव करेगा। तो ये दो चीज़ें अपन यूज़ करेंगे। तो मैं अगर फर्स्ट पेबल की बात करता हूँ, फर्स्ट पेबल मैंने ड्रॉप किया, फर्स्ट पेबल को मैंने ड्रॉप किया तो वो यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया था और टाइम T1 के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस चेंज हुई, सेलेरिटी, सेलेरिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होता है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। तो उसकी जो रेडियस तो मेरी थी 9 मीटर, 0 से 9 मीटर हो गई, और टाइम मेरा कितना निकल गया T1। तो यहाँ से मेरा जो इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी मेरी T1C = 9। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, जिसका सेंटर था, सेंटर मूव हुआ v स्पीड से। कितनी डिस्टेंस मूव हुआ, डिस्टेंस वो T1 टाइम में वो मूव हुआ x0, यहाँ से यहाँ तक x0 प्लस ये वाली डायमीटर, ये सेंटर तक की डिस्टेंस दे रखी है अपने को। ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 मीटर, फिर 6 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाली सेंटर की डिस्टेंस 9 मीटर। मतलब सेंटर यहाँ से जो यहाँ तक टोटल जो मूव हुआ वो हुआ x0 + 4 + 6 + 9। ये मेरा डिस्टेंस मूव हुई इसकी। अपने को पता है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस स्पीड तो इसकी v है। डिस्टेंस मूव हुई x0 + 4 + 6 + 9 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकला T1। तो ये मेरा आ जाएगा वो 19 है ना। तो इधर से मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी x0 + 19 = vT1। दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, पर अपने पास अननोन कितने हैं, v भी अननोन है, T1 भी अननोन है, T1C भी अननोन है। सॉरी, हाँ ये दो अननोन है, 3 अननोन हो गए, x0, v और T1। तो अपन इसको अरेंज करके एक बार कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं दूसरी। तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट ये मैंने मान ली फर्स्ट और ये सेकंड, 1/2 कर दूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगी मेरी, से इधर से T1 की वैल्यू निकाल के इधर रख देता हूँ। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, 1 और 2 को यूज़ करके T1 की वैल्यू इधर रख रहा हूँ। तो हो जाएगी x0 + 19 = v × 9/c। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 9v = x0c + 19c। ये एक इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट पेबल के कारण इक्वेशन बन गई मेरी। ये 1 2 हटा दो, इनको मर्ज करके मैंने ये बना ली। ठीक है, अब मैंने सेकंड पेबल ड्रॉप किया, सेम कॉन्सेप्ट वही। सेकंड पेबल को ड्रॉप किया तो टाइम T2 के बाद में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया टाइम T2 में, मेरी सेलेरिटी की वजह से जो चेंज इन रेडियस हुई, तो सेलेरिटी हो गई, चेंज इन रेडियस हो गई 4 मीटर। कितने टाइम में, T2 टाइम में। सेम जो वेलोसिटी है, जो सेंटर मूव किया, ये सेंटर मूव किया वेलोसिटी v से, ये होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मेरा मूव किया है x0 से, तो ये हो जाएगी x0 अपॉन T2। ठीक है, अब इन दोनों से भी अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, डिवाइड कर लें। तो ये हो जाएगी, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर लूँ तो c/v = होगा, c/v = होगा 4/x0, 4/x0। हाँ, तो इधर से मेरा हो जाएगा x0c = 4v। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x0c की वैल्यू इसमें पुट कर दूं,
तो ये हो जाएगी 9v इज इक्वल टू 4v 19c प्लस 19c। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी है मैंने x नॉट सी की जगह। तो ये मेरा आ जाएगा 13v इज इक्वल टू 19c। v की वैल्यू निकालनी हो जाएगी 19/13 इंटू सी। तो 19/13 c होता है √gy। ठीक है, तो ये निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू 19/13 g 9.81 और y की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.4। ये निकल के आ जाएगी 19/13 इंटू √9.81 इंटू 0.4। गड़बड़ की क्या है, 19/13 टू √9.81 इंटू 0.4। ओ सॉरी 13 नहीं होगा ये हो जाएगा 5v। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये जाएगा इज इक्वल टू 19c। वेलोसिटी हो जाएगा 19.5 इंटू √gy। तो ये जाएगा 19/5 इंटू 9.81 इंटू 0.4। ये आ गया 19.5 इंटू 9.81 इंटू 0.4। ये 7.527 आ जाएगा, 7.527 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है जो सेलरिटी होती है चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेलरिटी की डेफिनेशन। और एक चीज़ होती है सेंटर वी वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेंटर पे सेलरिटी 0, पर धीरे 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 क्या होगा, वेव तो बढ़ेगी पर सेंटर तो वी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये दो चीज़ में ध्यान रखना।